सोचो दोस्तों, अगर किसी को घुटने में इतना ज़्यादा दिक्कत हो कि वो 9 महीने से एक कदम नहीं रख पा रहा है, घुटना पूरा जाम हो रखा है, बिल्कुल नहीं चला पा रहा है और उम्र है मात्र 35 साल, तो सोच के देखिए कि उसकी ज़िंदगी में क्या गुजर रहा होगा, वो कितनी मुश्किल के साथ में जी रहा होगा। ऐसे ही एक अनोखी कहानी जो कि एक मेडिकल साइंस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है एक पेशेंट के लिए, वो मैं आपसे रूबरू कराता हूँ रतिराम जी, जो कि चूरू के करीब के रहने वाले हैं। तो रतिराम जी नमस्कार। आप नमस्कार बताइए सर। मेरे को कि आपका क्या अनुभव था, क्या दिक्कत हुई और क्या समस्या हुई? सर इस दोनों घुटनों में जैसे स्टार्टिंग में पानी भर रहा था, हुँ, लेगामेंट हो गई, गद्दी हो गई, वो फाल्ट बता रहे थे सब। हुँ, तो 2 बार सर्जरी में बीकानेर करवा चुका हूँ पहले। हुँ, तो कुछ नहीं बना वहाँ पर, कभी इन्फेक्शन हो गया, कभी कुछ हो गया। फिर जयपुर गया, आपके पास आया ना मैं फिर। हुँ, हुँ, तो ये पैर कुछ चलने लायक नहीं था, 10 महीने हो गए थे पिछले। ठीक है, 10 महीने में पूरी कंडीशन मतलब ज़िंदगी पूरी खराब हो गई थी। ठीक है। फिर आपके पास आए, आपने इनका कुछ लेगामेंट है, गद्दी है, उनका जो भी है करना किया आपने। ये शायद 15 जनवरी की है ना। हुँ, हुँ। 15 जनवरी में आपके पास ऑपरेशन हुआ इनका। तो आज मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दर्द हो रहा है, कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट सही है। तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे आप 9-10 महीने से पैर पे कदम भी नहीं डाल पा रहे थे, नहीं सर, 10 महीने हो गए थे पिछले। तो पैर नीचे रखने पे पेन होता था बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा दर्द है, घुटने मतलब सहन शक्ति नहीं थी बिल्कुल भी। बिल्कुल सहन नहीं हो रहा बिल्कुल था भी और हाँ। पूरा जाम हो रखा था, पूरा जाम हो रखा था, साथ में मसें पूरी भी वीक हो गई थी पूरी। मसल्स पूरी वीक हो गई थी। हाँ। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि इतने दिन मतलब कैसे ये इस नौबत पे कैसे पहुँचे? क्या दिक्कत हो रही थी? मतलब क्यों पहले ठीक नहीं करवाया? करवाने ठीक गए थे ना, 2 ऑपरेशन इसके हो चुके हैं, हाँ, लेकिन चला नहीं उनसे बैठा काम। नहीं, चला नहीं हाँ, वो बिल्कुल भी चीज़। काम हुआ नहीं इनका। तो आप जैसे मेरे पास आने से पहले और भी डॉक्टरों से मिले होंगे? गए थे ना डॉक्टरों के पास, कोई तो बोलता है इसकी जान जा सकती है, घर वाले पूरे सहन करो, हुँ, या इनका पैर कट सकता है, या हुँ। फिर सीधा जाम करेंगे। बहुत ऑप्शन दिए थे हर जगह। तो आपको 2 ऑप्शन दिए, या तो एम्पुटेशन होगा, पैर कटेगा, हाँ, या फिर फिर पैर पूरा सीधा कर देगा, सीधा। आर्थ्रोडेसिस होगा। हाँ, तो किसी ने किस इसमें जान भी जा सकती है, हो सकता है ये जो जान भी मेरे। जा सकती है, हाँ, इन्फेक्शन अगर बढ़ता है या कुछ बढ़ता है और तो। चीज़ होती है तो। हाँ, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा टेंशन गया, पूरी ज़िंदगी मतलब खराब होने पर और थी। आप 35 साल के हो, हाँ, तो आपके लिए तो पूरी लाइफ बहुत पूरी आगे बढ़ी लाइफ हो थी। गई थी सर। मैं तो ये समझ रहा था कि हो गया, जो होना है वो हो गया, अच्छा, कुछ नहीं होगा। परेशान थे काफ़ी। परेशान थे बहुत। तो आप अपन ने जब देखा, अपन ने एमआरआई देखी, हर चीज़ देखी, आपकी उम्र केवल 35 साल थी, लेकिन आपका पूरा कोंडाइल खराब था, पूरा कार्टिलेज खराब हाँ, था, मेनिस्कस खराब था। बहुत ही ज़्यादा घुटना ऐसे था जैसे किसी 60 साल की उम्र में किसी इंसान का घुटना 17 60 होता 70 है। साल तो की उम्र उस में था हिसाब का वैसे। घुटना केवल मात्र 35 साल में हो गया। क्यों? क्योंकि आपका जो मेनिस्कस इंजरी थी वो इग्नोर हुआ, या और भी रीज़न रहे होंगे, इन्फेक्शन रहा होगा या कुछ भी हाँ, चीज़ रही होगी, उसके कारण काफ़ी दिक्कत रही। देख रही हाँ। और अपन ने एक म्यूचुअल डिसीजन बनाया कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, क्योंकि वो तो श्योरिटी नहीं है, बट स्टिल अपन जितना बेस्ट उसको पूरा सफाई कर सकते हैं, डिब्राइड कर सकते हैं, हर चीज़ करके, और इसको अपन नी रिप्लेसमेंट के बारे में सोचते हाँ, हैं। अपन ने ये भी चर्चा की कि भाई आपकी उम्र कम है, तो इस उम्र में नी रिप्लेसमेंट करना बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं सही। रहता, बट हाँ, चूंकि आप एक कदम भी नहीं रख पा रहे हो, वो भी 10 महीने से, 10 और कोई दूसरा ऑप्शन अपने पास में था नहीं ना, था अपन आपका अलाइनमेंट वगैरह सब कुछ ठीक था, अगर नहीं। अपन स्केनोग्राम कराते हैं तो अपने पास एक ही ऑप्शन रहता था। तो आपने बहुत हिम्मत दिखाई इस डिसीजन के लिए कि हाँ बस हाँ, मेरे को कराना है। हाँ, हिम्मत दिखाई थी ना सर। फिर आपने विश्वास दिया ना, उसके ऊपर चला था मैं। अच्छा, फिर मुझे विश्वास हो गया था, हाँ सही हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप जैसे मैंने बोला कि नहीं अपने पास ये ऑप्शन है और अपन को कराना चाहिए, तो आपको उस टाइम पे कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा था सर, बहुत अच्छा। अभी जिंदगी अपनी और चलेगी। और चलेगी। पहले तो मैं ऐसे समझ रहा था अभी खत्म हो गई है, तो हाँ, जितनी थी उतनी हो गई। हाँ। उसके आपसे बात हुई, उसके बाद ये लगा भी जिंदगी है अभी। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे अपन ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के अगले दिन आप खुद से चल पा रहे थे? हाँ, सुबह चला था ना। और 10 महीने बाद में सुबह चलना कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। 10 बताना महीने ना, बाद हाँ में आपने बहुत जैसे खुशी हुई कदम मुझे। रखा और मतलब आप चले, तो हाँ, मतलब यू बहुत फील खुशी गुड। हुई मुझे बहुत। क्योंकि 10 महीने आप बिल्कुल पैर को रखा तो आपकी मांसपेशियां बहुत कमजोर हो गई कमजोर हो थी। गई थी ना तो। बिल्कुल पैर सूख गया था, पतला पड़ गया हाँ, था।
ये जैसे लटक गया था नीचे लटक पूरा गया ये, था। हाँ। तो अब क्योंकि इसके कारण आपको जो ऑपरेशन के बाद का टाइम है, रिकवरी टाइम, उसमें भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी हाँ, होगी। मेहनत एक्सरसाइज में मेहनत करनी बहुत पड़ी। अभी 2 महीने हो गए मोटा मोटा ऑपरेशन कराए है ना? हाँ, 2 महीने 5-7 दिन हो गए। 5-7 दिन हो गए, और मसल की रिकवरी भी बेटर हो रही है धीरे धीरे। हाँ, सब कुछ बेहतर हो रहा है ना ये। मूवमेंट अच्छा आ रहा है। हाँ, मूवमेंट अच्छा आ रहा है कितना सर। किलोमीटर चल लेते हो फिलहाल? जैसे मैं पहले 2 किलोमीटर चलता था, हाँ। महीने पर हो गया था उस दिन। हाँ। अब 2 महीने हो गए तो मैं कम से कम 5-6 किलोमीटर रोज चलता हूँ। ओह वेरी गुड। और पेन वगैरह नहीं है? नहीं, पेन वगैरह बिल्कुल नहीं है सर। अच्छा, मतलब संतुष्ट हो? हाँ, एकदम संतुष्ट है सर। चलो बहुत बढ़िया। ये तो जो जिंदगी खत्म लग रही थी वो कुछ बढ़ रही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है, मतलब मेरे को भी काफी अच्छा इसमें सुधार दिख रहा है। और हालांकि एक बड़ा डिसीजन होता है इस टाइप का डिसीजन लेना, लेकिन क्योंकि एक अपना एक म्यूचुअल अपन ने डिसाइड किया कि भाई अपने पास और कोई कंजर्वेटिव ऑप्शन बचे नहीं है जिससे अपन दूरबीन से या आर्थ्रोस्कोपिकली अपन कोई चीज कर सके, क्योंकि पूरे वो दोनों साइड ऑप्शन के पूरा कार्टिलेज खत्म हो वो चुका सब है। वो ऑप्शन खत्म अपनी हो चुका अपनी है। ट्रेन उस स्टेशन से आगे आगे चुकी निकल थी। चुकी थी। तो हाँ। अपने पास केवल एक ही ये वाला ऑप्शन था, एंड यू आर प्रीटी मच हैप्पी है। नहीं, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी छोटी सी भी दिक्कत क्यों ना हो घुटने में, अपन को उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट कई बार स्मॉल मेनिस्कस इंजरी, स्मॉल कार्टिलेज इंजरी एक बहुत मेजर दिक्कत बन जाती है, अर्थराइटिस हो जाता है। और जैसे रतिराम जी के केस में हुआ कि एक माइन्यूट सा मेनिस्कस इंजरी था, ग्रेड 2 मेनिस्कस इंजरी 2022 में इनको हुआ था। मेरे को इन्होंने दिखाया था, मैंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रखा, और क्योंकि तब तक इतना इशू नहीं था, फिर बाद में ये इफ्यूजन होने लगा और चीज़ें बहुत यहाँ तक पहुँची कि मात्र अपन को 4 साल बाद में इनका नी रिप्लेसमेंट करना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपको भी घुटने से रिलेटेड कोई समस्या है, या आपका ऑपरेशन कहीं दूसरी जगह कराया है, सक्सेस नहीं है, या फिर आपको कोई सेकंड ओपिनियन लेनी है, तो मैं डॉक्टर अमित मीना, एक सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन जो कि जयपुर में नी केयर्स में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप आ सकते हैं और मिल सकते हैं। हमारी टीम आपकी हर हेल्प के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगी। धन्यवाद।